सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम। आज मैं लगातार 4 तारीख है, कल बुद्ध पूर्णिमा है 2023, 5 मई 2023। आज 4 तारीख है। आज मैं लगातार गांव-गांव जा करके तथागत बुद्ध की जो पंचशील है वो गांव में घरों में लगाने का काम मैं कर रहा हूं। और साथ में हमारे अंशुल जी हैं, अंशुल बौद्ध जी हैं, विजय सिंह बौद्ध जी हैं। इन लोगों ने हमसे कहा कि हम भी पंचशील लगाएंगे और बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि हमारे साथ में अंशुल जी है, और अंशुल जो ड्राइंग का काम करते हैं यानी कि पेंटिंग का काम करते हैं। और इन्होंने देखिए आर्टिस्ट हैं इन्होंने जो है ये देखिए तथागत बुद्ध की एक ये प्रतिमा बनाई है। और इस प्रतिमा में अभी इनका अधूरा है, ये सिर्फ एक हुई है ना स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर शुरुआत की है इन्होंने। ये बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। और इन्होंने देखिए एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत अच्छी प्रतिमा ये बनाई है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी है। तो ये लगातार काम कर रहे हैं बुद्ध धर्म के लिए, मिशन के हर तरीके से जो जिस स्तर से काम कर रहा है, करने का काम कर रहा है। तो आज मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगवाएं। जैसे कि मैं 563 पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित करने का काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस भारत के साथियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा जो 5 मई को है 2023 को, आप लोग बढ़ चढ़ करके इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाएं, घरों में झंडे लगाएं, घर की साफ सफाई करें और अपने पकवान अच्छे से बनाएं और लाइटें लगाएं और अच्छे तरीके से बुद्ध की जयंती को मनाएं, जिससे कि अन्य लोग भी जानें कि इस देश में जो पैदा हुए तथागत बुद्ध, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जयंती कल मनाई जाएगी 5 तारीख को। और पूरे दुनिया के लोग इस बुद्ध जयंती को भव्य रूप में मनाएंगे। तो इस भारत में भी मैं चाहता हूं कि पुनः इस भारत को जगमग किया जाए। इस बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया, यानी अप दीपो भव। बुद्ध ने ही कहा था कि अप दीपो भव, यानी अपने उजाला स्वयं बनो। तो कल के दिन उजाले की लाइटों की जरूरत है, जलाने की जरूरत है। अपने महापुरुष के सम्मान के लिए सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप लोग सभी लोग वंदना करें, उनके प्रवचन सुने, विपश्यना करें और लगातार बुद्ध जम को बढ़ाने का काम करें। और इस बुद्ध पूर्णिमा को हम चाहते हैं पूरे देशवासी एक साथ मिलके धर्म यात्राएं निकालें और कार्यक्रम करें, जिससे कि बुद्धिज्म की शिक्षाएं जन जन तक पहुंच सकें। और मैं कमलेश कुशवाहा लगातार बुद्धिज्म बढ़ाने के लिए मैं जो काम कर रहा हूं, आज गांव-गांव जाके काम कर रहा हूं, बड़े स्तर पे भी काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि सभी साथियों के आप सभी लोग मिलकर के बुद्धिज्म लाने का काम करें, क्योंकि बुद्ध ने कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि अंधविश्वास से, पाखंड से विज्ञान की तरफ जाओ। फिर उन्होंने कहा था धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति की शरण में रहो, जिससे कि प्रकृति की शरण में रहोगे दुख कम होंगे, विज्ञान की तरफ रहोगे तो आप ज्ञान की तरफ, विकास की तरफ बढ़ोगे। और फिर कहा लास्ट में संघं शरणं गच्छामि, यानी कि विज्ञान और प्रकृति की एक संघ तैयार करो। जब संघ तैयार होगा इस देश में तो ये पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाएगा। जबकि डार्विन ने सिद्ध किया है प्रकृति ही श्रेष्ठ है। डार्विन जो सिद्धांत में लिखा है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि प्रकृति ही श्रेष्ठ है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि, और बुद्ध 563 ईसा पूर्व पैदा हुए और वो कहे विज्ञान पर बुद्धम शरणम धम्मम शरणम, विज्ञान को बता गए और प्रथम वैज्ञानिक बुद्ध को कहा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में चैन हो, अमन हो, शांति हो और सभी लोग अपना अच्छा जीवन जिए। बुद्ध एक जीवन जीने की कला है। जो मनुष्य बुद्ध की शिक्षाएं जान जाता है, पंचशील जान जाता है, वंदना जान जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जीवन जीने की कला जान जाता है। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धिज्म को जब जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, शिक्षाएं जानेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग सभी लोग जब आप यहाँ जीवित रहकर भी उनकी कलाओं और शिक्षाओं को जान जाएंगे तो स्वर्ग में रहेंगे, आप शांत रहेंगे और आप अपना विकास करेंगे हर क्षेत्र में। तो दिखाइए ये गांव क्षेत्र पड़ता है, ये ग्राम जो इधर दिखा, ये जो आज गांव है झबरा गांव है, ये जिला औरैया में पड़ता है, विधुना विधानसभा है। और मैं लगातार कई गांव में जा करके
और कल हमारा रायबरेली में कार्यक्रम लगा है, मुझे रायबरेली पहुंचना है। तो आज मैं 4 तारीख को जगह जगह पंचशील वितरण करके जो जो इच्छा रखते हैं अपनी, तो मैं बांटने का काम कर रहा हूं और स्थापित करवाने का काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग बुद्धिज्म को हर तरीके से, जिस स्तर से बुद्धिज्म को बढ़ाएं और उसका विकास करें, जिससे कि देश का भला हो, आतंकवाद कम हो और ये हत्याएं कम हो। इसी के साथ मैं सभी को, देशवासियों को अग्रिम बधाई, मंगल कामनाएं। जो 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, अग्रिम मंगल कामनाएं सभी को बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय शोक सम्राट, जय भारत।